साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खुशरू बख्तियार साहब से शुरू कर सकूं। बड़ा भरपूर और मुफस्सल हमला किया, क्रिटिक की है पीएमएलएन ने इस प्री बजट सेमिनार में आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की। देखिए, ये तो पीएमएलएन हर साल एक प्री बजट ऐसा तो नहीं करती। इस दफ़ा उनको एहसास हुआ कि जो ग्रोथ 4% की आ गई है कोविड के बावजूद, और मैं आपको आपके तवासुत से बताना चाहूँगा कि हमारा जो बड़ा सनती लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 17% है, 10 नहीं है। और 17% जी इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक। और हमारा जो रुपए की वैल्यू की हुई है इस वक्त जीडीपी के नंबर में और पर कैपिटा में वो 161 है, जबकि एक्चुअली आज डॉलर पिछले 3 माह से 154 पे है, 152 पे है। तो जब ये फैक्टर इन आ जाएंगे और अगर अल्लाह ने साथ दिया और गंदम की पैदावार और बढ़ गई तो आपका हकीकतन इस साल जो ख़त्म हो रहा है 30 जून को आपका एक्चुअल ग्रोथ फिगर 4.7 के करीब होगा। अच्छा, तो ये एक रिमार्केबल ग्रोथ रिकवरी है। वो कहते हैं हमें 5.8% पे सर मैं वो देखिए वो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कि ग्रोथ कहाँ से आ रही थी इनकी ग्रोथ थी कर्जे बोरोड ग्रोथ और इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ के फिगर जीडीपी के फिगर्स इन्होंने दिए हैं, ये भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र करके आया हूँ। इन्होंने कहा कि जी हमारी जीडीपी अगर हम चलते तो आज हमारी जीडीपी 360 अरब की होती, 360 बिलियन डॉलर की होती और ग्रोथ रेट 6% से ऊपर होता। अब मैं आपके साथ एक इकोनॉमिस्ट भी तशरीफ फरमा है, इसमें बताएं कि रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का तयन इन्होंने क्या रखा हुआ है। अगर ये रियल एक्सचेंज रेट पे रहे 105 था उनका, 105, तो उन्होंने प्रिज्यूम किया हुआ है कि वही इंटरेस्ट रेट, वही डॉलर की कीमत चल रही है। इन्होंने डॉलर की और रुपए की जो एक्चुअल इफेक्टिव रेट, इसको थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए समझा दें। इसका मतलब क्या है कि रियल एक्सचेंज रेट अब इस वक्त 154 है, जो मार्केट जो आपको डिटरमिन कर रही है मार्केट। वो कहते हैं आपने गिराया डॉलर को, कहते हैं 166 तक गिरा दिया आपने, इंटरेस्ट रेट भी इतना चढ़ा। इन्होंने मसनूई तौर पे 30 से 40% डॉलर को सस्ता किया हुआ था। जो कैसे किया हुआ था? कर्जे उठा के। 20 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हम बार बार कहते हैं, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पे ले गया, और 7 अरब डॉलर टोटल आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स में थे। इन्होंने 50 अरब डॉलर का 5 साल में कर्जा लिया। वो कहते हैं आपने पिछले 3 साल में इतना कर्जा लिया है। कर्जों की तो मैं आपको एक एक चीज पे बड़ा तफसील से ले जा सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये बात मुख्तसर खत्म कर लूँ। अगर ये सही एक्सचेंज रेट पे लगाएं जो एक्चुअल मार्केट का एक्सचेंज रेट है, तो आज इनकी मईशत जो जिस लेवल पे जिन्होंने प्रोजेक्शन की है वो 2 बिलियन डॉलर आज की सतह से भी कम होती। आज 296 बिलियन डॉलर की है, जो असल है, जिसका डॉलर और रुपए की जो असल वैल्यू है उसके मुताबिक क्या जवाब है? ये 294 पे होते, डॉलर की 294 पे होते। तो मैं खुरम दस्तगीर साहब का इस पे ले लूं। मुझे तो जवाब देने दीजिए। जी नहीं, आप क्या जवाब देंगे? वो तो बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन जो कर दिया। मेरा ख्याल खुरम दस्तगीर साहब का इस पे क्विक रिस्पांस बनता है बिफोर द ब्रेक। वो ये कह रहे हैं कि ये फिगर्स को इस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है कि देखिए अच्छे लग रहे हैं। एक और करेक्शन छोटी सी कर दूं इनके लिए, उनके फिगर्स इनको याद है कुछ, ठीक है। हमारी डेट पेमेंट जो कर्ज़ों को सूद देने के लिए जो हमें कर्ज़ों को देना था हर साल, वो हकीकत है 3000 अरब हुई पिछले साल, मगर आपकी 1500 नहीं थी, आपकी 1900 थी। तो मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ कि हमें 1900 अरब से थोड़ा सा ऊपर सालाना कर्ज़ों की मद में देना पड़ता था, जो इंटरेस्ट रेट और डिवैल्यूएशन की वजह से एक साल के अंदर 3000 अरब पे गया। तो 1000 अरब का इजाफा हुआ। उसकी तफसीलात और उसकी वजूहत में 50% इजाफा जो है, 50% नहीं हुआ ना डेट के ऊपर। अगर आप करना चाहते हैं का 50% 10 बनता है ना, 11 बनता है। मैं आपको एक्सटर्नल अफेयर्स, अच्छा मैं अभी भी नहीं चाह रहा जब ऐसे नंबरों में फंस ऐसे हमारे लोग मैं आपको करेक्ट कर रहा कि 500 अरब आपने गलत बयान देखिए। अगर आप नंबरों में नहीं फंसना चाहते ना, तो फिर आप रमजान मुबारक में बूढ़े बुजुर्गों की लाइनें देखें जो सिर्फ 20 रुपए फी किलो चीनी बचाने के लिए 6-6 घंटे लाइनों में लगे रहे, उनको चीनी नहीं मिली।
ठीक है। फिर एक वो एस्पेक्ट भी तो है ना इकोनॉमी का। मैं ये ठीक है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट डिस्कस करेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बिरयानी के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिलेशंस को डिटरमिन करता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की जो इकोनॉमिक वेल बीइंग है उससे उसका सिर्फ एक बहुत इनडायरेक्ट ताल्लुक है। ये डायरेक्ट वेल बीइंग का ताल्लुक। ब्रेक के बाद खुर्रम दस्तगीर साहब से शुरू करेंगे और जो सवाल उठाए हैं मुजम्मिल असलम साहब ने उनका जवाब लेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब से एक तफसीलन जवाब लेना है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुजम्मिल असलम साहब ने जो इशारा किया, उन्हें कुछ सवाल रेज किए। एक सवाल उन्होंने ये रेज किया कि असल चीज़ जो देखने वाली है, जो आपके इस चार्ट में आई नहीं प्रेजेंटेशन में, कि डेट यानी कर्जा एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपको 60 समथिंग मिला, आप लोग उसको 72 या 74 पे 72 प्रिसाइसली बढ़ा दिया आपने 72%। इन्होंने उसको सस्टेन कर लिया जी नहीं। अच्छा। ये इन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी जंप की, पहले साल ही 72 से 86 पे गया और उससे अगले साल एक और जंप हुई, 86 से 88 हो गया। लेकिन अब कम होना शुरू हो गया। ये अल्लाह करे, मैं बड़ी खुशी होगी अगर कम होना शुरू हो जाए। लेकिन द पॉइंट इज कि वो जो 72 से 72 से 88 तक गया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो फेस करने हैं ना। हाँ, आपने अब इतना डेट बढ़ा दिया है। पता इमरान खान साहब का बड़ा फेवरेट एक था, 30,000 अरब का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं। अब 30,000 अरब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट से फर्क चीज है। दैट इज टोटल डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसमें कंपनियों के भी और सारा कुछ, वो एक बॉल पार्क एक नंबर है। अब इनका नंबर बड़ा भयानक है कि जो हम 29,879 बिलियन का टोटल डेट एंड लायबिलिटीज थी 30 जून 2018 को, पिछले महीने 21 मार्च को भी तीन महीने के नंबर्स नहीं दिए स्टेट बैंक ने, 21 मार्च तक ये वो नंबर 46,000 अरब तक ले जा चुके थे। ठीक है। 16,000 अरब का इतने नंबर समझ नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान का टोटल डेट एंड लायबिलिटीज में तकरीबन 60% का इजाफा ये कर चुके हैं। मेरा सवाल इनसे बार बार ये उठेगा कि उसके अगेंस्ट इनके पास दिखाने को क्या? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, कोई बिजली के मंसूबे नहीं है, कोई ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं है जी। तो हमने तो ठीक है 10,000 बनाया, हमने 10,600 अरब का कर्जा लिया, लेकिन कुछ नहीं बनाया। बहुत कुछ बनाया जिसको आज तक ये कह रहे हैं कि देखिए जी ये आपने क्यों बनाया, लेकिन इफ्तिताह भी अभी प्राइम मिनिस्टर ने जाके K2 न्यूक्लियर प्लांट का कर दिया कराची में। जरा ले लेना आप इसका हुकूमत। अब इशू ये है हुकूमत इतने जब 88 तक आप ले जा चुके हैं और अभी तक 88 का नंबर फील्ड में, क्योंकि अभी जो है हमारे पास फाइनल नंबर नहीं आया, अगले महीने आ जाएगा चंद दिनों बाद। तो इशू यही है कि जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे इसमें दिखाने को तो इट इज, जो मैं दोहरा दूं, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ विदाउट जॉब्स। जनाब देखिए, ये ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट और जॉब्स को तो मैं बाद में आता हूँ कि एक जनरल स्टेटमेंट है। इस वक्त सबसे पहले ये बात हकीकत है कि दुनिया में कोविड की वजह से जो डेट टू जीडीपी है 13% बढ़ा है। वो कहते हैं आपको फायदा हुआ। सुन लें, हमने 1.7 बढ़ा है पाकिस्तान में सिर्फ। ये पाकिस्तान की कोविड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मेरे ख्याल में एक मुंह बोलता सबूत है। बांग्लादेश, इंडिया, इस वक्त आप देखें श्रीलंका, इनमें तकरीबन 13% इस वक्त इंडिया में श्रीलंका में बढ़ा हुआ है। 15% जीडीपी टू डेट बढ़ गया है। हमारा सिर्फ 1.7 और अब जीडीपी टू डेट 83% पे आ गया है। अब ये क्यों? तो आपने नकली जैकअप कर दिया ना जीडीपी। क्या बातें कर रहे हैं? नकली है सर, ये तो बड़ा, ये तो बहुत उसको माना है कि सही है। ये तो बहुत हम 4 बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ गई। 4 बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ गई, गंदम, मेज, राइस और कपास की पाकिस्तान की 30 सालों में सबसे कम पैदावार हुई है, 5.7 मिलियन बेल्स। 30 सालों में सबसे कम कपास। भाई देखिए खुर्रम साहब, आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं, मैं साइलेंट। आपके 5 साल के अंदर इशारिया 0.5% फसलों में, अहम फसलों में ग्रोथ आई। 5%, हमने क्या किया? ठीक है, हमने इस वक्त जो ग्रोथ आई है आपकी गंदम के अंदर, हमने रूरल इकोनॉमी, दही इकोनॉमी, जो मईशत की डिमांड को ड्राइव करती है, हमने उसके अंदर 500 रुपए तो गंदम की कीमत इस वक्त बढ़ाई है। आपने पूरा 5 साल जमींदार को सिर्फ 100 रुपए इजाफी दिया अपनी अर्बन कंस्टिट्यूंसी सिर्फ खेलने के लिए। हमने इस वक्त रूरल इकोनॉमी और साथ रेमिटेंसेस इस वक्त 29% बढ़ी हुई है।
इस साल लेकिन वो आखिर कह रहे हैं कि ये हज उम्र पे चूंकि लोग नहीं जा रहे हैं और सर क्या बातें करें, हज उम्र एक है। इस वक्त तेल की पैदावार, तेल की खपत बढ़ गई, बिजली की खपत इस वक्त आपकी मेरे ख्याल 9 पे खड़ी हुई है। आखिर कोई इस्तेमाल कर रहा है। आप आपके ट्रैक्टर्स की 60%, 53% इस वक्त ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ी हुई है। आपकी इस वक्त सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ी हुई है। आखिर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना। तो सर हम क्या सीमेंट की चपातियां खा सकते हैं? रुक जाए ले लें आटे। बात ये है आपने कि जो जमींदार के अगर साथ किया, 1800 पे गंदम गई है, चली गई ना। जो मैंने आज जो आटा खरीदा है 80 रुपए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 40 किलो 3200 रुपए का बिल रहा है कंज्यूमर। किसान से भी पूछे नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं अब क्या कर रहे हैं? मैं अगर 80 रुपए पे कर रहा हूं, मैं अगर 32 रुपए मन पे कर रहा हूं आटे का, तो फिर मेरे किसान भाई को 3000 मिलना चाहिए ना, उसको 1800 क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ एक मेजर मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है। पिछले साल भी इसी तरह बम्पर क्रॉप हुई थी। वो मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ने कहा, इनके सक्सेसर है, उन्होंने कहा कि जी वो 60 लाख टन गंदम पंजाब से गायब हो गई, जिसका नतीजा है कि आज 80 रुपए किलो आटा। मैं इस फलसफे का हामी हूं कि आपको और मुझे और आपको गंदम की सब्सिडी पे आटे की कीमत नहीं मिलनी चाहिए। हम उसी लिए अब यही कोशिश कर रहे हैं कि जमींदार को, किसान को गंदम के अजनास की सही मार्केट इंटरनेशनल प्राइस मिले, और जो गरीब, जो कम इनकम का तबका है, उसको हम आटा सब्सिडी पे दें, आप और हम मार्केट प्राइस पे आटा खरीदें। मुजम्मिल साहब से मेरा एक सवाल है कि जरा टैक्स टू जीडीपी पे भी अगर गौर अफशानी फरमा दें। अच्छा